Subscribe Base Core Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine. आज का लेक्चर जो है इंग्लिश का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इनका क्या रोल है। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसे एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें ये बताते हैं कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। वही वाली बात जो बताई है कि वो अल्फाज के एग्जाम में जो जुमले में उनके काम की बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनकी बेस पे हमें पता चलता है कि वर्ड्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। वैसे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन आज के लेक्चर में हम नाउन को कवर करेंगे। नाउन नाउन क्या है? वैसे तो जैसे बताया मैंने कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन नाउन जो हो गया, नाउन है जिसमें वर्ब है, प्रोनाउन है, ये जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में इनका यूज़ होता है। तो अब हम नाउन को देख लेते हैं कि नाउन क्या है और इसका क्या फंक्शन है। नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है और किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। कॉमन नाउन, उसकी आगे हम टाइप्स देख रहे हैं। कॉमन नाउन क्या है कि जनरल नेम्स हैं, आम नाम है, जैसे बॉय है, जैसे सिटी है, जैसे ट्री है, एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो इसमें बॉय का हमें नाम नहीं पता कि कौन सा बॉय, स्पेसिफिक नहीं है कोई। सिटी है तो सिटी, कोई स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं बताया गया कि कौन सी सिटी। ट्री है तो ये नहीं बताया गया कि कौन सा ट्री। तो कॉमन नाम बताया गया है कि बॉय, सिटी, ट्री। रिवर हो सकता है, बुक हो सकता है, कौन सा रिवर नहीं बताया गया, बुक कौन सी बुक नहीं बताई गई। और कॉमन नाउन की जो एक चीज है, ये सिर्फ तब कैपिटलाइज होंगे जब ये स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस पे आएंगे। किसी भी सेंटेंस के अगर शुरू में आएंगे तो ही ये कैपिटल लिखे जाएंगे। अदरवाइज कहीं पे भी ये अगर सेंटेंस के मिडिल में आते हैं या एंड पे आते हैं या किसी भी और जगह पे सेंटेंस के आते हैं तो ये स्मॉल ही होंगे। इसी तरह नीचे आप देखें प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम है और ऑलवेज कैपिटलाइज्ड है। ऑलवेज कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये किसी भी जगह पे आए, ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हो, इन द मिड हो, एंड पे हो, कहीं पे भी सेंटेंस में इनकी पोजीशन हो तो ये हमेशा कैपिटल होंगे, कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, कैपिटल अल्फाबेट से लिखे जाएंगे। जैसे अली है, कराची है, आईफल टावर है। अब अली एक स्पेसिफिक बंदे का नाम बता दिया गया। कराची है तो सिटी है कि कौन सी सिटी है, ये कराची है। टावर है तो कौन सा टावर है, ये आईफल टावर है। तो जहां पे भी सेंटेंस में अली आएगा, वो स्टार्ट में आए, वो एंड पे आए, वो दरमियान में आए, मिड में आए, उसे कैपिटल ही होना है ए को। इसी तरह कराची है तो वो कहीं पे भी आएगा तो उसके के को कैपिटल होना है। इसी तरह आईफल टावर है, इसी तरह रिवर इंडस है तो उसका आई कैपिटल होगा। इसी तरह अगर अरेबियन सी है तो उसका ए कैपिटल होगा। माउंट एवरेस्ट है तो उसका एम और ई कैपिटल होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी आएगा वो हमेशा कैपिटलाइज्ड ही होगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से है कि कलेक्शन को शो करता है, जमा को शो करता है, किसी चीज के मजमूए को शो करता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है कि नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। लोगों के ग्रुप को शो करता है, एनिमल्स को शो करता है, थिंग्स के ग्रुप को शो करता है। यानी कि ज्यादा लोग जो इकट्ठे होंगे, अगर किसी जगह पे भीड़ है तो हम उसे कह देते हैं क्राउड है या मोब है या रश है। एनिमल्स हैं बहुत ज्यादा तो हम हर्ड कह देते हैं। थिंग्स, अगर इस तरह परिंदों का जो झुंड है, बहुत ज्यादा परिंदे एक साथ उड़ रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह देते हैं। इसी तरह चाबियां अगर बहुत ज्यादा है, एक तो चाबियों का जो गुच्छा बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज कहते हैं। ठीक। तो इसी तरह एग्जांपल्स में देखें, नीचे टीम है। तो टीम क्या है? जिसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 10, 11, 12 प्लेयर्स होते हैं तो टीम ऑफ प्लेयर्स हो जाती है। फैमिली है तो कितने मेंबर्स होते हैं फैमिली में? हर्ड
एनिमल्स का हर्ड जिसे रिवर कहा जाता है। आर्मी है तो आर्मी में कितने सोल्जर्स, ऑफिसर्स होंगे। क्राउड, वही लोगों का क्राउड, रश, मॉब जिसे बोला जाता है। क्लास स्टूडेंट्स की होती है। ज्यूरी जजेस की होती है। और ऑडियंस जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके देखने वाले हैं, जो आपके सुनने वाले होते हैं, वो आपकी ऑडियंस होती हैं, सुनने वाले। तो यहाँ पे देखें कि ये कलेक्शन को शो कर रहा है। अब इसका जो वर्ब है ना, जो कलेक्टिव नाउन ने वर्ब लेना है, वो या तो सिंगुलर भी ले सकता है, वो प्लूरल भी ले सकता है, डिपेंड करता है ऑन द मीनिंग कि किस मीनिंग में वो यूज़ हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हो रहा है। इसके कलेक्टिव नाउन कौन-सा वर्ब लेगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ले सकता है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर में। तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप उस लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में ये चीज़ें मैंने समझाई हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से नाउन है जिससे कोई भी सब्सटेंस मिलके बना हुआ होता है। जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे वुड है, जैसे वाटर है। तो हम कहते हैं कि द रिंग इज मेड ऑफ वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, द गेट इज मेड ऑफ। तो मटेरियल नाउन वो तमाम नाउन होते हैं जिस दूसरी चीजें मिलके बनी हुई होती हैं। यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, और इसकी नीचे एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अब आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? वो तमाम नाउन्स होते हैं जो आइडिया को शो करते हैं, किसी भी क्वालिटी को शो करते हैं, फीलिंग को शो करते हैं। और ये तमाम जो नाउन्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आप इन्हें टच नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक फीलिंग होती है। जैसे सिंपल मैं आपको इतना बताती हूँ कि अगर एक कमरे में पंखा चल रहा है तो उस पंखे से जो हवा है उससे कूलनेस आ रही है वहाँ पे। तो ठीक है, जो आप उससे ठंडक फील कर रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह देखें इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं कि जिन्हें आप सिर्फ़ फ़ील कर सकते हो। कोई ख़ुसूसियत हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, फ़ीलिंग हो सकती है, जैसे लव है। तो लव को आप टच तो नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ़ फ़ील कर सकते हो। फ्रीडम, आज़ादी है। तो आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप टच करके देखेंगे, जिसका कोई एग्ज़िस्टेंस मतलब फ़िज़िकल एग्ज़िस्टेंस होगा। तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस है, मेहरबानी। इसी तरह विज़डम है, हिकमत, दानाई, पॉवर्टी है, इस तरह बहुत सी रिचनेस है, हेल्थ है। इस तरह बहुत सी और एग्ज़ाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो समझाने की कोशिश ये की गई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एक तो इसे टच नहीं किया जा सकता और इनका कोई प्लूरल भी नहीं बनता है, और ये सिर्फ़ फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं, जज़्बात होते हैं, हालत होती है। कंपाउंड नाउन। अच्छा, वैसे कंपाउंड होता है तो कंपाउंड हम साइंस में पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स होता है, और कंपाउंड जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है। तो इसी तरह जो कंपाउंड नाउन है ना, वो भी मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होता है। ठीक है? ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से भी मिलके बना होता है, लेकिन ये सिंगल के तौर पे काम कर रहा होता है, सिंगल यूनिट पे काम कर रहा होता है। ये और इसे ये अक्सर जॉइन हुआ हुआ होता है, इसके बीच में हाइफ़न होती है, बाज़ औक़ात हाइफ़न नहीं भी होती है। हाइफ़न क्या होता है? छोटी-सी जो डैश होती है, ठीक? तो अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। वही चीज़, दीज वर्ड्स कैन बी जॉइंड टुगेदर, जॉइन होते हैं, हाइफनेटेड होते हैं या सेपरेट होते हैं, बट दे एक्ट एज़ वन नाउन। एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉमन देखें इसकी जो डेली लाइफ़ की है उसमें टूथपेस्ट है, ठीक है? तो टूथ एक अलग नाउन भी है और पेस्ट एक अलग नाउन भी है। लेकिन कंपाउंड नाउन क्या है कि 2 अलग-अलग लफ्ज़ों को हमने मिला के बना दिया टूथपेस्ट, ठीक है? इसी तरह टूथब्रश, इसी तरह कुकिंग ऑयल। कुकिंग अलग चीज़ है, ऑयल अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बन गए हैं। फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग के लिए यूज़ होता है बर्तन। मदर इन लॉ, सास, बस स्टॉप, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बस आती है या बस का वेट किया जाता है। तो ये है कंपाउंड नाउन। इसी तरह आगे है जी कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट वो है जिसका फिज़िकल एक्जिस्टेंस होता है, जिसका फिज़िकल एक्जिस्टेंस होगा, जो टेंजिबल होगा, जिसे आप टच कर सकते हैं।
जैसे बुक हो गई, चेयर हो गई, एप्पल हो गया, सिटी हो गई, टीचर हो गई, तो कॉन्क्रीट नाउन्स वो तमाम नाउन्स होते हैं, वो तमाम वर्ड्स होते हैं, जो किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। ये जिसके एग्ज़ाम्पल्स आप देख रहे हैं बुक, चेयर, एप्पल, सिटी, टीचर वगैरह। तो ये कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, सॉलिड भी आप इसे कॉन्क्रीट से याद रखना सॉलिड चीज़ें। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल काउंट से क्या लग रहा है? काउंट जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं काउंटिंग, तो गिनना, ठीक है? तो काउंटेबल नाउन्स ऑल दैट नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो हैं। इनके सिंगुलर फॉर्म्स भी होते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक, तो काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? थिंग्स दैट यू कैन काउंट। जैसे बुक का प्लूरल क्या है? बुक्स है, एप्पल्स है, कार है, कार्स है, टेबल, टेबल्स हैं, चेयर, चेयर्स हैं। ठीक है? इस तरह तमाम जो चीज़ें हैं बाकी बैग तो बैग्स हैं। जो काउंट हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वो तमाम नाउन दैट यू कैन नॉट काउंट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे राइस है तो आप उसे क्या काउंट करेंगे? वाटर है तो क्या काउंट करेंगे? शुगर है तो कैसे काउंट करेंगे? उसके क्रिस्टल्स को काउंट करने से रहे अब हम। हेयर है तो कैसे काउंट करेंगे? मिल्क है तो कैसे काउंट करेंगे? ठीक है? इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अब राइस है तो वो राइस ही रहेगा, वाटर है तो वो प्लूरल में भी वाटर है, शुगर है तो शुगर ही रहेगा, हेयर हेयर ही रहेगा, प्लूरल में भी मिल्क मिल्क ही रहेगा। लेकिन इनके ना यूनिट्स होते हैं, जैसे हम स्पेशल यूज़ करते हैं, यूनिट्स हम कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं अ बाउल ऑफ राइस, ठीक है? इसी तरह हम कहते हैं स्पून ऑफ शुगर कह सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं। ठीक इस तरह हम इनके यूनिट्स में यूज़ करते हैं और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसी तरह अब देखिए अब एक है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो किस-किस जगह पे सेंटेंस में आ सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। नाउन एज़ अ सब्जेक्ट भी एक्ट कर सकता है। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल एक बहुत आसान है, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बिगिनिंग पे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बिगिनिंग पे होता है। जैसे अली रन्स फास्ट, तो यहाँ पे आपका नाउन क्या है? अली है और अली सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्टिविटी है। ऑब्जेक्ट में देखें ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन आ सकता है, जैसे शी रीड्स अ बुक। अब बुक क्या है? नाउन है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। जैसे देखिए अभी हमने कहा ही इज़ अ टीचर, ठीक है? ही क्या है? वो टीचर है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें मिल रही है, ही इज़ अ टीचर कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर रहा है उस चीज़ को। आफ्टर द प्रपोज़िशन, प्रपोज़िशन के बाद, प्रपोज़िशन क्या है? जो 2 नाउन्स के दरमियान में आपको लिंक बताती है, क्या लिंक है उसका। तो शी इज़ इन द क्लासरूम, ये नाउन्स प्रोनाउंस के दरमियान में ताल्लुक बताती है, 2 चीज़ों के दरमियान में ताल्लुक बताती है प्रपोज़िशन। तो अब शी कहाँ पे है? वो क्लासरूम में है। तो इन क्या है? इन आपकी प्रपोज़िशन है, तो इनके बाद क्या आ गया? क्लासरूम, क्लासरूम क्या है? नाउन है आपका। इसी तरह पोजेसिव, पोजेसिव में कैसे है? जैसे किसी नाउन से पहले भी आ सकता है, जैसे अलीज़ बैग है, ठीक है? तो अलीज़ बैग इज़ न्यू, बैग भी नाउन है और इससे पहले जो अली आया है वो भी नाउन है। अली जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया है और बैग जो है वो कॉमन नाउन हो गया है। अलीज़ बैग क्या हो गया? अली का बैग, तो ये पोजेसिव में भी यूज़ होता है, नाउन पोजेसिव में भी एक्ट करता है। इसी तरह जो एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेरेंड, जेरेंड क्या है? जब वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं हम आईएनजी है और वो एक्ट करता है नाउन के तौर पे, ठीक है? जैसे अभी देखो एक एग्ज़ाम्पल है स्विमिंग इज़ फन। स्विमिंग जो है वो फन है, एंटरटेनमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप समझें तो अब लग रहा है कि स्विमिंग जो है वो वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। वो यहाँ पे जेरेंड यानी कि नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। अब देखिए अगर आप इसकी एक ट्रिक ये भी है कि अगर आप इस स्विमिंग को हटा के अगर आप यहाँ पे इट लगाएँ और आपको इट का आंसर मिल जाए जैसे ये इट इज़ फन, तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, इट इज़ फन, ठीक है? तो वहाँ पे एक ये भी है इसकी ट्रिक है कि अगर आप मेन वर्ड को हटा के अगर आप वहाँ पे इट लगाते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो जेरेंड है और वो नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के हवाले से सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है।
अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, आप इस लेक्चर को सुनिए, गौर से सुनिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। 0322721654 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप किसी भी तरह के नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक्स की प्रिपरेशन हो, असाइनमेंट्स की प्रिपरेशन हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी वीडियो देखते हैं, आपको इससे कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताया करें और इट शेयर अमंग योर फ्रेंड्स ना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें वीडियो और ताकि इससे तो मुझे एप्रिसिएशन आप जब मुझे एप्रिशिएट करेंगे, तो ज़ाहिर है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूँगी। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए और आइंदा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को देखिए और इस वीडियो को भी बहुत गौर से देखिए, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तभी तो आपको समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या थोड़ा-थोड़ा देखेंगे तो उससे आपको समझ भी नहीं आनी है। ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।